आगंतुक महानुभाव और मेरे पुराने साथी डॉक्टर मनीश्वर जी, अद्भुत, विलक्षण, निशब्द हूं मैं ये सब देखकर और सुनकर। यहां से जब पहले थोड़ी देर वार्ता हुई थी श्रद्धेय भाभी जी से, मुकेश जी से, तभी मुझे लग रहा था कितना दिव्य कार्यक्रम उन्होंने अपने हाथ में लिया है। और यहां जब देखा उसके बाद शब्दहीन हूं। उसकी दिव्यता के बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। यदि मुझे याद आया रहा है यहां पर दीनदयाल उपाध्याय जी का एक कथन कि राजनीति सेवा का मत, ऐसी राजनीति होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। छात्र राजनीति से सक्रिय आदरणीय मल्लिका जी, और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जुड़ी तो ये सेवा का कार्य उन्होंने अपने हाथ में लिया। और ये सेवा का कार्य सिर्फ सेवा नहीं है, ये परिवर्तन दे रहा है देश को, उस वर्ग को जो उपेक्षित रहा, संकोच में रहा, दबा हुआ रहा। आगे जा रहा हूं मैं देख रहा था यहां कार्यक्रम हो रहे थे, बच्चे खुशी से तालियां बजा रहे थे, आनंदित हो रहे थे। तो मुझे दो पंक्तियां याद आई उनको देखकर कि मस्जिद कहीं दूर है तो चलो यूं कर चलें, मस्जिद कहीं दूर है तो चलो यूं कर चलें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मेरा ईश्वरीय कार्य है ये, और आप आदरणीय भाभी जी इस ईश्वरीय कार्य को अपने हाथ में इसका झंडा लेकर पूरे देश में संचालित कर रही है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है और हमारे लिए पाथेय भी है। ये सिर्फ जिनको हम समझे थे बच्चों को देखकर भी लगता था ये क्या है, यहां तक कि उनके घर वाले छिपा के रखते थे, उनको सामने नहीं आने देते थे मेहमानों के लिए। एक संकोच भाव, और वो संकोच भाव कहीं कॉम्प्लेक्स को क्रिएट करता था। लेकिन आपके प्रयासों ने एक आत्मविश्वास दिया है इनके अंदर, एक आत्मसम्मान दिया है, और निश्चित रूप से ये राष्ट्र निर्माण का कार्य है। ममतामयी समतामयी समाज की स्थापना की कल्पना हमारे मनीषी करते हैं, लेकिन जब ये बात करते हैं तो राजनीतिक वर्गों की बात करते हैं, जातिगत वर्गों की बात करते हैं। लेकिन इनको भी ममता चाहिए, इनको भी समता चाहिए। यह एक सोच बनना और सोच समाज को देना, ये बहुत बड़ी सेवा आपने की है मानवता की और इस देश की। राष्ट्रभक्त की क्या परिभाषा की? क्या वही राष्ट्रभक्त है जो मोर्चे पे लड़ रहे हैं? ठीक है, वो हमारे लिए वंदनीय है, अभिनंदनीय है, नमनीय है, आदरणीय है। लेकिन हमको जो समाज ने जिम्मेदारी दी है, ये समाज से जो हमने जिम्मेदारी ली है, उसका हम पूरी निष्ठा से, समर्पण से, ईमानदारी से पालन करते हैं, तो ये राष्ट्रभक्ति है। सबसे सरल परिभाषा राष्ट्रभक्ति की ये मैं समझता हूं। और ये जो अब आपने दिया समाज को, यह राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति का परिचायक है। और जो राष्ट्रभक्ति से भरपूर सांस्कृतिक प्रोग्राम उन्होंने किए कि ऐसे बच्चों के मन में भी राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है।
जिन टीचर्स ने उनको सिखाया और प्रस्तुतिकरण योग्य बनाया, मैं उन सबको यहां से सैल्यूट करना चाहता हूं कि किस तरीके से उन्होंने उनको यह शिक्षा और दी होगी। उनको नमन है, उनका वंदन है। ये कार्यक्रम स्पेशल ओलंपिक आगरा में हो रहा है। इसके लिए हमारी कुलपति जी का आभार, यहाँ के जो इनके सहयोगी टीम है उसको धन्यवाद, और मुझे गर्व की बात महसूस हो रही है कि मेरे शहर में हो रहा है। ये इतना बड़ा कार्यक्रम है, उसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इनका जिक्र किया था, इस कार्यक्रम का, और आदरणीय भाभी जी का। यानी इसकी ऊंचाइयों को ये समझ सकते हैं कि समाज की कितनी गहराइयों से चीज को उठा के लाई है और किस ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जिन जिन ने इसमें सहयोग किया है वे सभी आदर के पात्र हैं। जब बातचीत हो रही थी मेरी आदरणीय भाभी जी और मुकेश जी से, तो इन्होंने मुझे निर्देशित किया कि आपके विश्वविद्यालय की इकाइयां इसमें सहयोगी बन सकती हैं। उत्तर प्रदेश उस प्रदेशों में से है जो अभी जिसने उपलब्धि हासिल की है उच्च शिक्षा में, उसमें यह भी एक उपलब्धि है कि आज उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय हैं, सरकारी हो चाहे राजकीय हो, और बड़े बड़े नामधारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में आए हैं, जिनकी कल्पना हम करते थे कि शायद हमारे बच्चे वहां पढ़ें, वहां जाकर पढ़ें, लेकिन हमने उनको यहां बुलवा लिया। यहां पर विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। कुछ लोग मैखाने में जाकर पीते हैं, हम वो हैं जो घर पर बगा के पीते हैं। तो हमारे बच्चे वहां नहीं जाएंगे, वो खुद यहां से हमको पढ़ाएंगे, ये चल रहा है। तो ऐसे विश्वविद्यालयों में ये सहयोग करें। मैं उन सबकी एक वीसी को बुलाएंगे हम लखनऊ में, और एक दिशा हम अपनी इसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय भाभी जी से लेंगे, जिससे कि सशक्त बन सके ये समाज जो वंचित था, उपेक्षित था, एक अलग भावना से ग्रसित था। कितना शानदार प्रदर्शन किया है यहां पर उन्होंने, ये दिखा दिया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। इन्होंने बता दिया, जता दिया कि कौन कहता है आसमां में सूरज नहीं हो सकता, कि कौन कहता है आसमां में सूरज नहीं हो सकता, एक पत्थर को तबीयत से उठा लो यारो। तो जहां एक संकल्प लिया है आदरणीय भाभी जी, मल्लिका जी ने, इनके सहयोगियों ने और इन बच्चों ने, तो ये परिवर्तन की दिशा है। हमारा समाज इसमें सहयोग करेगा, और जो हम लोग कर सकते हैं वो भी यथासंभव करना चाहेंगे, क्योंकि ये काम स्वांतः सुखाय है, वहां सर्जन हिताय भी है, पर्जन हिताय भी है। क्योंकि ऐसा काम करने के बाद एक सुख मिलता है, उस सुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस सुख की अनुभूति आदरणीय मल्लिका जी, मुकेश जी और भारती जी करती हूं, वो अनुभूति का विषय है। अभिव्यक्ति उसकी नहीं हो सकती मेरे द्वारा, लेकिन फिर भी जो आनंद आता होगा इनको, वो विलक्षण होगा। इतना मनोरम है दृश्य, अनुभूति से अभिव्यक्ति तक। तो उस व्यक्ति का
दृश्य भी मनोरम है, अनुभूति का भी मनोरम है। हम जो सहयोग कर सकते होंगे करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।